अंजलि एक को कहाँ लिखेंगे, देख के बताओ बेटा। डिम्पल एक कहाँ लिखा जाएगा? हाँ, ये दशमलव के बाद हम 9 को पढ़ेंगे इकाई और 1 को पढ़ेंगे दहाई। तो हमारा 1 होगा दहाई पर, 9 होगा इकाई पर, और जो दशमलव के बाद 4 लिखा है ये हमारा 10वां भाग है या दशांश है। इस क्रम में हम इसको लिखेंगे। हाँ बेटा, और ऐसे ही हमारे पास जितने प्रश्न हैं, जैसे बी में है 0.3। अब शून्य डालो, यहाँ यह हमारा स्थान इकाई होता है, यहाँ से पढ़ते हैं इकाई दहाई, तो यहाँ इकाई पर 0 है, और लेकिन ये दशमलव के बाद 3 है दाईं ओर, तो दाईं ओर हमारा 10वां होता है, इस क्रम में लिखा जाएगा। दाईं ओर हमारा 10वां होता है, इस क्रम में हम इसको लिखेंगे। समझ आ रहा है नहीं, बताओ। हाँ, और आगे ट्राई करना। और जो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में शब्दों में लिख दे रहा है। किसमें लिख दे रहा है? शब्दों में। और उन शब्दों को हमें अंकीय रूप में लिखना है। कह रहा है रूप में लिखिए। जैसे यहाँ लिखा 7 दशांश, क्या लिखा है? 7 दशांश। यहाँ ना तो इकाई है, ना दहाई है, ना सैकड़ा है, कुछ है नहीं है। तो पहले यहाँ 0 लिखो, फिर यहाँ दशमलव लिखकर दशांश पर 7 लिख दो, ये हो गया। ये हो गया हमारा 7 दशांश। अब जब इकाई दहाई भी कहेगा तो हम इकाई दहाई भी लिखेंगे। जैसे हमारा बी है 2 दहाई 9 दशांश, इसे हमारा ये ए है। बी में क्या लिखा? 2 दहाई, क्या लिखा है? 2 दहाई और 9 दशांश। कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिखो। दहाई यहां लिखा है, लेकिन ये बेटा यहाँ इकाई नहीं है। इकाई नहीं है तो पहले यहाँ दहाई लिखो, इकाई के लिए 0 दे दो, और फिर यहाँ दशमलव लगाकर दशांश पर 9 लिख दो। दशांश पर 9 लिख देते हैं। इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ऐसे हमारा ई भी है 600.8। ई फॉर 600.8 8। तो पहले हम 600 लिखेंगे, ये 600, आगे लिखा दशमलव, यहाँ लगा दो दशमलव और यहाँ लिख दो 8। 600.8। इस क्रम से हम अपने प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक बेटा? तो ये टेबल में लिखना समझ में आया कि नहीं, बताओ बेटा। डिम्पल समझ में आया नहीं बेटा, कैसे लिखेंगे? खुशी समझ में आया नहीं? अब आगे हमारे को बेटा पूछना है, हमारे लिए भिन्नात्मक प्रश्न है। भिन्न है, उन भिन्नों को या भिन्न का होता है दशमलव, उस दशमलव भिन्न में परिवर्तन करना है। जैसे देखो ये लिखा गया है 5/10 लिखा है ना, इसको ऐसे लिखो
संध्यासियों को भेजो। ठीक बेटा, तो अगले हमें क्रम में इस 5 को 10 से भाग दे देते हैं। ये अब भाग देने के लिए यहाँ हमारे अंक कम है, 10 का टेबल नहीं जाएगा पहाड़ा, तो यहाँ 0 के साथ दशमलव बढ़ाएंगे और 0 यहाँ आ जाएगा। भाग दे देंगे, 10 बचे 50। इस प्रकार हम चाहे इस क्रम में यही लिख सकते हैं नीचे 0.5। ये हमारे 5/10 यह एक साधारण भिन्न है और ये इसका दशमलव मान। इसी प्रकार हमारे जो प्रश्न हैं उनको हम लिख सकते हैं। जैसे हमारा सी का प्रश्न है, सी हम यहाँ पे तो ए है, सी में हम लिखते हैं, देखो सी लिखा गया है 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10। हम इसको अपने साधारण क्रम में जोड़ सकते हैं और 1/10 के लिए भाग लगा देंगे। ये भाग लगा लेना है यहाँ पर, जैसे तुम लोगों को बताया गया है। ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा धन 0.1। यहाँ इसको लिख लो, इकाई का 5, दहाई का 6 और सैकड़े का 2। अब आगे अगले क्रम में लिख लो दशमलव, यहाँ 0 तो यहाँ मिला दिया और 1, ये इसका शॉर्ट टर्म है। संक्षेप में इसको इसी क्रम में लिखकर जोड़ सकते हैं और सरल हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो अब चाहे इस क्रम में हो या इस क्रम में हो, अगर यहाँ पर ये सब हमारे पूर्णांक होते हैं, जैसे यहाँ 5 इकाई का पूर्णांक है, यहाँ 60 यानी 6 दहाई का पूर्णांक है, और यहाँ सैकड़ा 200 यानी 2 सैकड़े का पूर्णांक है। इकाई को इकाई पर, दहाई को दहाई पर, सैकड़ों को सैकड़े पर लिख लेते हैं और इसको दशमलव में बदल कर आगे लिख लेते हैं दशमलव की अगली गिनती, जो हमारी दाईं ओर है। समझ में आया बेटा? और अगर इसको हम प्लस करके गणना करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसी में एक छोटा सा सवाल तुम्हारे लिए है, जे का, जे में लिखा है, ये जे का प्रश्न है 3 सही 3/5। 3 सही 3/5। अब हमारे लिए कक्षा 4-5 में टीचर पढ़ाई होगी कि पहले इसको गुणा करके विषम भिन्न बना लो। जब विषम भिन्न बना लोगे तो 5 × 15, 3 जोड़ोगे तो क्या होगा? 18/5। और फिर इसको भाग रख दोगे और जब 18 को 5 से भाग दोगे तो 5 से 5 × 15, फिर यहाँ घटाने पे आएगा 3, दशमलव बढ़ाओगे यहाँ 0 होगा, 5 × 6 30 और ये विभाजित हो जाएगा। इसका हल आ जाएगा 3.6। 3.6। इस क्रम में हमारा हल प्राप्त हो जाएगा। समझे? इस प्रकार में इसको हल कर लेते हैं। ये हमारा जे है। अब आज के लिए हम सोच रहे हैं कि तुम लोगों के लिए इतना ही होमवर्क दे दी।